अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ई कॉमर्स की सीरीज का पार्ट हमारा 18 है। पिछली वीडियो में हमने बकायदा देखा था कि यूजर जो भी ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर सेक्शन के अंदर यूजर डैशबोर्ड में ऑर्डर सेक्शन के अंदर ऑर्डर पेज में बल्कि उसे क्या नजर आता है, जो भी उसने यूजर ने ऑर्डर किए थे वो सारे उसे नजर आते हैं और वो वहां से जाकर चेक भी कर सकता है कि उसका ऑर्डर का स्टेटस क्या है इस वक्त। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम प्रोफाइल के रिलेटेड सारा कुछ कवर करेंगे। यूजर प्रोफाइल के रिलेटेड सारा कुछ कवर करेंगे कि यूजर ने जब साइन अप करते वक्त अपना डाटा एंटर किया था तो वो अब क्या कर सकता है, प्रोफाइल पर जाकर अपनी प्रोफाइल देख भी सकता है और उसको अपडेट भी कर सकता है। ठीक है, और उससे पहले अगर मेरी वीडियो आपने पिछली नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। और लास्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरी ई कॉमर्स की पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल पर आना है। ठीक है, प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ई कॉमर्स रिएक्ट प्रोजेक्ट का पूरी सीरीज मिल जाएगी अब तक जितनी मैंने अपलोड की है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कि आज की इस वीडियो में हमने करना क्या है। और ये छोटी सी वीडियो होगी, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। तो देखिएगा अभी। अच्छा, ये हमारी कंप्लीटेड वेबसाइट है। मैं एक मिनट शॉप पर लेकर चलता हूँ आपको। ये हमारी कंप्लीटेड वेबसाइट है। यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर माई अकाउंट पर क्लिक करूँ तो क्या है कि ये देखिएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन का फॉर्म है जिसमें यूजर का नाम नजर आएगा, उसकी यहाँ पर ईमेल नजर आएगी और यहाँ पर यूजर अपना अगर ये फोन नंबर एंटर करता है या अपडेट करता है तो यहाँ पर उसे फोन नंबर नजर आएगा और अपडेट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकता है। ठीक है, तो ये छोटी सी आज हम वीडियो कवर करेंगे। सिंपल हमने क्या करना है कि ये माई अकाउंट वाला एक पेज बनाना है, उसमें ये फॉर्म बनाना है, डाटा फेच करवा के इसमें एंटर करवाना है अगर ऑलरेडी है, और बाद में जब यूजर इसमें डाटा कोई फिल करेगा तो अपडेट पर हम उसका डाटा अपडेट करवा देंगे। सिंपल इतना काम करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, अभी देखिएगा, अभी हमारा जो सीन है ना वो ये है कि अभी देखिएगा मैंने ऑलरेडी लोकल सर्वर को ऑन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं माई अकाउंट पर क्लिक करूं तो मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पहले तो मैंने राउट बीडी बनाया अभी। ठीक है, राउट बनाना पड़ेगा हमें, फिर एक पेज सेट करना पड़ेगा और यहाँ पर लिंक अटैच करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने ये सर्वर ऑन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सारी फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ। और दूसरा ये कि ना वीडियो में मैं थोड़ी सी स्पीड अपनी इंक्रीज करूंगा क्योंकि ना ऑलरेडी हमने चीजें काफी कवर की हुई हैं, तो मेरे ख्याल में बार बार अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर सिंपल आपने क्या करना है, यूजर फोल्डर के अंदर आपने एक फोल्डर बनाना है। यूजर फोल्डर के अंदर एक आपने फोल्डर बनाना है जिसका नाम है प्रोफाइल के नाम से। ठीक है, ये प्रोफाइल के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया। ठीक है, इस प्रोफाइल के अंदर आपने क्या करना है, एक इंडेक्स की फाइल बनानी है। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ इंडेक्स की फाइल, इंडेक्स डॉट JSX या JS, आपकी मर्जी है। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, RAFCE करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रोफाइल पेज। ठीक है, और मोर स्पेसिफिकली अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, यूजर प्रोफाइल पेज कर दें। ठीक है, या प्रोफाइल पेज भी रहने दें, यहाँ पर आपकी मर्जी है, यूजर प्रोफाइल कर लें या प्रोफाइल पेज कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना है, सिंपल मुझे पता है कि लेआउट की तो हमें जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से मैं यूजर लेआउट को इंपोर्ट करवा कर इसके अंदर डिव को रख देता हूँ इस तरह। ठीक है, सेव। तो ये हमारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बन गया, बेसिक सा एक पेज बन गया प्रोफाइल का। ठीक है, अब हम चलते हैं राउट पर, उसके बाद इंडेक्स डॉट जेएस पर चलते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं, हमारे पास क्या है कि यूजर राउट के अंदर, यूजर राउट के अंदर हमारे पास एक राउट है ना, यहाँ पर मैं इस राउट को कॉपी करूंगा और नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओ, सही तरह लगता है कॉपी नहीं हुआ, एक मिनट, कॉपी, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर देखिएगा यूआरएल क्या बनेगा, /user/profile। ठीक है, और यहाँ पर कंपोनेंट कौन सा आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यूजर प्रोफाइल पेज। सेव। तो देखिएगा ये मैंने एक राउट बना दिया। ठीक है, और उसका पेज ये बनाया हुआ है। अब सिंपल हमने करना क्या है कि लिंक अटैच करना है इस पर, माई अकाउंट पर। यूजर जब भी माई अकाउंट पर क्लिक करे तो हाँ प्रोफाइल पेज पर चला जाए। तो हमने क्या करना है, शेयर फोल्डर के अंदर जाना है। मैं इसे यहाँ पर एक मिनट इस तरह कर दूं, कंपोनेंट पर जाना है और इसका जो है ना लेआउट, इसका जो है मेरे ख्याल में नैब बार, कंपोनेंट नैब बार है ना, यहाँ पर जाएंगे ना तो काम हो जाएगा हमारा।
नैवबार कंपोनेंट जो है। तो यहाँ पर हमने यूजर वाला देखना है कि यूजर वाली सेटिंग कहाँ पर है हमारी। ये देखें, ये माई अकाउंट, मेरे ख्याल में माई अकाउंट ही है ना, एक मिनट जी, माई अकाउंट ही है, ठीक है। ये वाला सीन, इसका स्पैन यहाँ पर ये देखिए, ये एंडिंग स्पैन है इसका। इसका जो स्टार्टिंग स्पैन है मेरे ख्याल में ये होगा ये वाला, एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ, ये स्पैन, इस स्पैन पर आपने लगाना क्या है, ऑन क्लिक, ठीक है। यहाँ पर हम यूज करेंगे नेविगेट, एक मिनट, नेविगेटर है कि नेविगेट लगाया मैंने, कौन सा है, ठीक है, इसका नाम रखा है नेविगेटर, इस तरह। और आगे होगा हमारे पास स्लैश यूजर स्लैश प्रोफाइल, ठीक है। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं। अगर मैं माई अकाउंट पर क्लिक करूँ तो परफेक्टली हम यहाँ पर प्रोफाइल पेज पर आ रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से राउट को भी क्लोज कर देता हूँ। अभी हमने काम करना है इस पर, हमारी इंडेक्स फाइल पर, प्रोफाइल वाली पर। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो ना फॉर्म का एक बेसिक सा लेआउट बनाते हैं, ठीक है। बाकी चीजें बाद में देखते हैं उसमें क्या 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 चीजें हमने करनी है, ठीक है। तो बेसिक सा हम फॉर्म का लेआउट बनाते हैं। तो मैं अपनी रिपोजिटरी पर चलता हूँ और वहां से फॉर्म का बेसिक सा लेआउट कॉपी करता हूँ। तो देखिएगा, अपने पेजेस पर जाना है, यहाँ पर होगा हमारे पास यूजर डैशबोर्ड, ठीक है, और यहाँ पर होगा यूजर प्रोफाइल, और इसमें से आपको फॉर्म का मिल जाएगा सारा, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी कर लेता हूँ चीजें। सबसे पहले पहला डिव यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी, और हमारा यहाँ पर इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है इस तरह, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इस तरह, एक डिव आ गया हमारा। उसके बाद हमारे पास है दूसरा डिव, यहाँ पर देखिएगा ये डिव, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह, और इस डिव को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे दो डिव हो गए। उसके अंदर हमारे पास एक डिव है जिसमें है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस डिव को मैं कॉपी करता हूँ और इसी डिव के अंदर, सेकंड डिव के अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। सेव करके आपको दिखाऊं तो देखिएगा, हमारे पास एक डिव है, उसके बाद हमारे पास दूसरा डिव है, और उसके अंदर हमारे पास तीसरा डिव है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको क्या नजर आता है, यहाँ पर इस तरह चीज नजर आती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है HR। तो ये HR तो वैसे ही हम टाइप कर लेते हैं यहाँ से, HR इस तरह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमारे पास उसके बाद आ जाता है कि एक हमारे पास ये डिव को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जहां पर हमारा HR खत्म हो रहा है ना, HR का टैग, वहां पर आपने इसे पेस्ट कर देना है इस तरह। तो देखिएगा हमारे पास ये डिव इस तरह बन गया। अच्छा, उसके बाद इसी डिव के अंदर हमने एरर हैंडलिंग भी करनी है, एरर और सक्सेस वगैरह का सीन भी डालना है। तो यहाँ पर मैं अभी मैसेज डाल देता हूँ, सक्सेस मैसेज, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी कमेंट कर देता हूं मैं, बाद में इसको देखते हैं। इस सक्सेस के बाद हमारे पास क्या है कि एक डिव आता है, ठीक है। इस डिव को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ये जो डिव है ना, इस डिव के अंदर आपने पेस्ट कर देना है इसे इस तरह, और इसे इस तरह क्लोज कर देना इस डिव को। इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ थोड़ा सा, और इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो देखिएगा हमारे पास एक डिव, डिव के अंदर एक डिव है, ठीक है। तो ये फॉर्म वाला डिव है नीचे वाला। अब देखिएगा हमारे पास क्या आ गया, लेबल आ गया। लेबल के अंदर हमारे पास क्या है, इनपुट है। तो ये लेबल और इनपुट को मैं कॉपी करता हूँ और इस डिव के अंदर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह, ठीक है। अभी के लिए हमें ऑन चेंज की जरूरत नहीं, तो इसे कट कर देता हूँ, ना ही हमें वैल्यू की जरूरत है। तो सिंपल देखिएगा हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक डिव है, डिव के अंदर हमारे पास है लेबल, ठीक है, जो कि नेम को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर हमारे पास क्या है कि एक इनपुट फील्ड है जो कि टाइप टेक्स्ट है, और उसकी आईडी नेम है, ठीक है। सेव करूं, सेव करने के बाद आपको क्या नजर आएगा, एक इनपुट फील्ड नजर आएगी नेम के नाम से, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद हमारी दूसरी फील्ड को कॉपी करता हूं। तो ये देखिएगा, इस डिव को मैं कॉपी करता हूं। ये जो डिव है ना, यहां से लेकर यहां तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो कि हमारे पास डिव है। डिव के अंदर हमारे पास लेबल है, इनपुट है, और अंदर एक स्पैन है, ठीक है। तो ये डिव को मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी। यार मैं ना दरअसल तेजी से काम, स्पीड से काम इसलिए कर रहा हूँ कि चीजें आपने कवर की हुई हैं। HTML मुझे यहाँ पर लिखने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका टाइम मैं जाया नहीं करना चाहता, आपको ऑलरेडी HTML तो पता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। रेक्ट वाली चीज मैं स्लो स्लो लेकर चलूंगा अभी, ठीक है। अच्छा, इसे पेस्ट कहाँ पर करना है वो देखिएगा।
पेस्ट कहाँ पर करना है कि जहां पर हमारा ये डिव एंड हो रहा है ना, ये वाला, ये जो डिव एंड हो रहा है ये इनपुट वाला, इसके नीचे आपने पेस्ट कर देना है। सॉरी, ये वाला डिव, ये वाला डिव, ठीक है। ये डिव जहां पर एंड हो रहा है उसके नीचे आपने उस डिव को पेस्ट कर देना जो आपने कॉपी किया है। तो ये मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए हमें यहाँ पर वैल्यू की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेव करता हूँ, देखिएगा ये हमारा डिव आ गया। डिव के अंदर हमारे पास है लेबल, उसके अंदर हमारे पास है इनपुट जो कि टाइप ईमेल है, ठीक है। HTML फॉर ईमेल है, और एक स्पैन है जो लिखा हुआ है यू कांट चेंज योर ईमेल, ठीक है। तो ये एक तरह की डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं कि मैसेज है, ठीक है। तो सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी देखिएगा आपको क्या नजर आ रहा है, ईमेल का ये फॉर्म नजर आ रहा है, ठीक है। लास्ट ऑफ ऑल एक फॉर्म रह गया हमारे पास जो कि हमारे पास है लेबल का। तो ये लेबल कह रहा हूँ, हमारे पास है फोन नंबर का। तो इस डिव को मैं कॉपी करता हूँ, ये देखिएगा इस डिव या ये डिव यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसके अंदर हमारे पास लेबल आता है और इनपुट आती है, ठीक है। तो इस डिव को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जहां पर हमारा ये डिव एंड हो रहा है ना ईमेल वाला, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, इसके नीचे आपने उस डिव को पेस्ट कर देना है इस तरह, ठीक है। अभी के लिए ऑन, इसको मैं कट कर देता हूँ, ऑन चेंज को भी कट कर देता हूँ यहाँ से। तो देखिएगा हमारे पास एक डिव आ गया, डिव के अंदर हमारे पास लेबल है और उसके अंदर हमारे पास इनपुट है। तो सेव करूँ, सेव करने के बाद देखिएगा हमारे पास क्या नजर आ रहा है, फोन नंबर की इनपुट नजर आ रही है, ठीक है। और एट द एंड हमारे पास अपडेट बटन है। अपडेट बटन वाले डिव को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी करने के बाद पेस्ट कहाँ पर करना है, जहां पर हमारा ये डिव एंड हो रहा है ना ये वाला, ठीक है। इस डिव के नीचे आपने पेस्ट कर देना इसे। तो मैं यहाँ से इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ऑन क्लिक की अभी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। और सिंपल ये देखिएगा हमारे पास ये हमारा डिव है, उसमें कुछ क्लास है और हमारे पास इसके अंदर टेक्स्ट है अपडेट इंफॉर्मेशन। सेव करके आपको दिखाऊं तो आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर देखिएगा आपको परफेक्टली इस तरह का सीन नजर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा लेआउट हमारा कंप्लीट है, ठीक है। फॉर्म है जिसमें हमारे पास इनपुट है ऑफ टाइप नेम, फिर उसके बाद ईमेल है, उसके बाद फोन नंबर है, और हमारे पास एक बटन है अपडेट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेगा, ठीक है। परफेक्ट, इतना काम हो गया। अब हम करते क्या है कि एक स्टेट बनाते हैं और उस स्टेट को यहाँ इन इनपुट पर अटैच करते हैं कि यूजर जब भी कुछ टाइप करे तो वो हम वहां पर ऑन चेंज पर स्टेट में डाटा सेव करवाएं, ठीक है, और बाद में उसे रीड कर सकें। तो सबसे पहले तो हमें स्टेट बनानी पड़ेगी। तो ऊपर चलते हैं, यहाँ पर हम स्टेट बना लेते हैं एक कॉन्स्ट एफ डाटा सेट एफ डाटा, ठीक है, जो कि हमारे पास यूज स्टेट इस तरह। और ये बेसिकली जो होगा ना स्टेट, इसमें कुछ चीजें होंगी वो देखिएगा। इसमें होगी आईडी जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, नेम जो कि बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होगा, हमारे पास ईमेल होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होगा फोन, उसके बाद हमारे पास होगा सक्सेस, SUCCESS सक्सेस, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि हमारे पास इनपुट फील्ड है ये 3, नेम, ईमेल और फोन नंबर। मैंने एक्स्ट्रा ये चीज क्यों लिखी, आईडी। सक्सेस का तो आपको पता ही है कि जब भी आप डाटा आपका सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा तो आप सक्सेस मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने ये हमारे पास की रखी, ठीक है। लेकिन ये चीजें क्यों रखी, ये चीजें तो ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन ये जो आईडी है, आईडी कहाँ से लेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा कि जब जब भी यूजर बाय डिफॉल्ट इस पेज पर आएगा तो इसका मतलब हमें ऑलरेडी यूजर का डाटा फेच करवा कर इस फील्ड में डिस्प्ले करवाना है कि आपका प्रीवियसली आपने ये डाटा एंटर किया था, ठीक है। तो उसके लिए हमें है ना आईडी भी चाहिए होगी ना, कि आईडी बेसिकली हमें इससे मुराद इस तरह समझिए। एक मिनट मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। देखिएगा यूजर जब हमारी प्रोफाइल पर आया, उसे यहाँ पर डाटा नजर आया, ठीक है, उस डाटा के अंदर आईडी भी थी, ठीक है। जब यूजर ने क्या किया, इस डाटा को अपडेट करके अपडेट इंफॉर्मेशन के बटन पर क्लिक किया, तो हमें क्या पता किस यूजर का डाटा चेंज करना है, हमने अपडेट करना है, बैकएंड को क्या कैसे पता। तो उसको हम आईडी सेंड करेंगे एक, कि इस यूजर की आईडी पर जाकर ये डाटा चेंज कर दो। तो इसके लिए इसलिए हमें ये आईडी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है।
अभी के लिए आप इसे आईडी को भूल जाएं, साथ साथ जब मैं काम करवाऊंगा तो आप फिर मैं आपको बताऊंगा कि आईडी कहाँ से आ रही है और इसको बाद में हम किस तरह सेंड करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखें कि आईडी की हमारे पास यहाँ पर फील्ड है, की है। ठीक है, अब इस इनपुट को इस स्टेट को अटैच करते हैं हमारी इनपुट्स के साथ। तो सिंपल क्या है, वैल्यू, वैल्यू में हमारे पास ये हमारी नेम की फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने करना क्या है, एफ डाटा डॉट नेम। ठीक है, और हमें पता है कि ऑन चेंज पर हम क्या करेंगे, ऑन चेंज हमें यहाँ पर ई मिलेगा इस तरह, डॉट 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 एफ डाटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि एक मिनट देखिएगा, ऑन चेंज। ठीक है, ऑन चेंज हमने यहाँ पर करना है सेट एफ डाटा इस तरह, और इसके अंदर अब हमने करना है डॉट 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 एफ डाटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, नेम, जो कि होगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इस तरह। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, नेम के रिलेटेड सीन आ गया। यहाँ पर हमने वैल्यू का लिखी एफ डाटा डॉट नेम, ऑन चेंज पर क्या होगा, नेम में हमारी जाएगी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी यूजर टाइप करेगा। ठीक है, सेव करता हूँ, तो ये हमारा परफेक्टली काम हो गया। अब चलते हैं ईमेल पर। अब देखने वाली बात ये है, ये जो ईमेल वाली फील्ड है ना, ये यूजर चेंज नहीं कर सकता। हम डिस्प्ले करवाएंगे यूजर को कि इसकी ईमेल ये है, लेकिन यूजर यहाँ से चेंज नहीं कर सकेगा ईमेल। ठीक है, क्योंकि हमारे केस में ईमेल यूजर की एक यूनिक यूनिक एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर क्या कर सकता है, हम यूजर को शो यहाँ पर करवाएंगे कि उसकी प्रीवियसली ईमेल ये है, लेकिन यहाँ से यूजर वो टाइप नहीं कर सकेगा। आपको यहाँ पर मेरा कर्सर नजर आ रहा है, जो कि आपको रेड कलर में नजर आ रहा है कि यहाँ पर यूजर को अलाउ नहीं है इस इनपुट पर टाइप करने की। ठीक है, तो यूजर यहाँ से अपनी ईमेल तो देख सकता है, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकता। तो हमने सिंपल ईमेल को डिस्प्ले करवाना है। ईमेल को डिस्प्ले करवाने से मुराद ये है, सिंपल हमने क्या करना है, वैल्यू, वैल्यू में क्या है कि हमारे पास एफ डाटा, एफ डाटा डॉट ईमेल। ठीक है, सिंपल इतना काम हमने करना है। ऑन चेंज हमें यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमने वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, आई होप मेरी आपको बात समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया फोन नंबर। तो मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम ही है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर फोन नंबर पर ऑन चेंज लगाता हूँ। यहाँ पर सिंपल एफ डाटा डॉट नेम की बजाय यहाँ पर हमने करना है फोन, और यहाँ पर सिंपल हमने कर देना है फोन। ठीक है, ऑन चेंज पर क्या होगा, फोन में डाटा जाएगा। बस परफेक्ट, इतना काम हमारा हो गया। लास्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, यहाँ पर ऑन क्लिक हैंडल लगाना है, जहाँ पर हमारा डाटा सबमिट होगा और हम देख सकेंगे हमारा डाटा। तो देख करते हैं, इस बटन पर चलता हूँ मैं, मोर स्पेसिफिकली जो ये डिव है, यहाँ पर करता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पर हमने क्या करना है वो देखिएगा, ऑन क्लिक पर हमने करना है सबमिट फॉर्म या सबमिट फॉर्म डाटा, इस तरह कर लें या कर लें हैंडल, हैंडल सबमिट। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमने करना है हैंडल सबमिट। ठीक है, और जब भी यूजर हैंडल सबमिट पर क्लिक करेगा तो मैं देखना चाहता हूँ एफ डाटा के अंदर क्या चीज आ रही है। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद देखिएगा अभी हमने किया गया कुछ भी नहीं किया, सिंपल हमने इनपुट पर हमारी स्टेज अटैच की है। ठीक है, और जब भी यूजर बटन पर क्लिक करेगा तो हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि स्टेट के अंदर क्या डाटा सेव हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा मैं आपको कंसोल करवा के दिखाता हूँ और एक बार इसे रिफ्रेश भी करके दिखाता हूँ आपको। कंसोल, ठीक है, अभी देखिएगा आपको ये एरर नजर आ रहा है, लेकिन जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको एरर नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कुछ भी, जैसे कि मेरे पास है गूगल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर यहाँ से मैं क्या करूँगा, फ़ोन नंबर फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं कर देता हूँ इस तरह 7866। ठीक है, अपडेट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा क्या नज़र आ रहा है, हमें ईमेल आईडी, उसके बाद नेम,
उसके बाद फ़ोन नंबर, ठीक है। तो देखने वाली बात ये है कि हमारे पास नेम में परफेक्टली डाटा आ रहा है, फ़ोन में परफेक्टली डाटा आ रहा है जो कि हमें चाहिए, ठीक है। बाकी फील्ड में डाटा नहीं आ रहा, वो हमें नहीं चाहिए अभी के लिए, ठीक है। अच्छा, तो अभी देखिएगा हमारे पास इतना काम तो हो गया कि यूज़र क्या करेगा कि यूज़र यहाँ पर आया हमारे फॉर्म पर, मैं इसे रिफ्रेश कर दूँ तो फॉर्म में जो भी इनपुट एंटर करेगा, जब अपडेट इन्फॉर्मेशन क्लिक करेगा, वो इनपुट का डाटा हमें मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम करते ये हैं, हमें बेसिकली यहाँ पर चाहिए क्या, जब भी यूजर बाय डिफॉल्ट इस पेज पर आए तो उसे ऑलरेडी जो उसका डाटा था ना वो इस फॉर्म के अंदर फिल होकर नजर आया हो, ठीक है। और वहां पर जाकर अब यूजर अगर अपडेट करना चाहे तो वो अपडेट कर सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यूज फैक्ट के अंदर हमें एक एपीआई कॉल करवानी पड़ेगी जिससे यूजर का हमें डाटा मिलेगा, और वहां से जाकर आप क्या करवा सकते हैं, वहां से जो डाटा में फेच हुआ है वो हम इस इनपुट फील्ड के अंदर सेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एपीआई कॉल बनाते हैं और एपीआई कॉल को फिर कॉल करवाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखिएगा मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर, कॉन्स्ट, फंक्शन का नाम होगा फेच डाटा, सॉरी, फेच डाटा होगा जो कि हमारे पास एसिंक फंक्शन होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोडिंग स्टेट एक बनाएंगे जो कि ट्रू हो जाएगी बाय डिफॉल्ट, ताकि यूजर को लोडर नजर आए अनटिल जब तक हमारा डाटा फेच हो रहा है। तो इज लोडिंग, दैट इज लोडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट, जो कि हमारे पास होगा फॉल्स बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम इसे कर देंगे सेट इज लोडिंग, इसको हम कर देंगे ट्रू, इसको हम कर देंगे इस तरह ट्रू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास क्या होगा कि हम सबसे पहले तो यूजर आईडी लेंगे। तो हमें पता है कि यूजर आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, आप रिडक्स से भी ले सकते हैं, लोकल स्टोरेज से भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं करूँगा जेसन डॉट पार्स, यहाँ से हम करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यहाँ पर होगा JWT, ठीक है। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम JWT, और यहाँ से हम चेक करेंगे कि अगर तो हमारे पास डाटा है इसमें, ठीक है, बल्कि हमें पता है कि डाटा ऑलरेडी होगा हमारे पास, ठीक है। तो JWT डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर ID, ठीक है। तो ये इस तरह होगा, सबसे पहले हम लोकल स्टोरेज से जो भी डाटा होगा उसको पास करवाएंगे, उसके अंदर हमारे पास है यूजर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर हमारे पास है आईडी, तो वो हम यहाँ पर यूजर आईडी को दे देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम चेक ये कर सकते हैं कि एपीआई कॉल करने से पहले कि अगर तो हमारे पास यूजर आईडी है तभी हमारी एपीआई कॉल हो, ठीक है। तो यहाँ पर इफ लगा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब इसके अंदर हमारे पास पता है हमें एक ट्राई कैच का यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम करते हैं ट्राई, उसके बाद हमारे पास होगा कैच, कैच जो कि हमारे पास एरर को रिप्रेजेंट करेगा, एरर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होगा फाइनली, जो कि हमारे पास सेट लोडिंग, सेट इज लोडिंग, ओ सॉरी, सेट इज लोडिंग, जो कि पॉज कर देगा इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा एरर, और उसके बाद सेट लोडिंग क्या होगा हमारे पास, इसको इस तरह कर देंगे, ठीक है। अब इस ट्राई के अंदर हमें एक एपीआई कॉल करवानी है, ठीक है। और लास्ट ऑफ ऑल एपीआई कॉल करवानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एपीआई फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसको हम कॉल करवाएंगे। तो चलिए बनाते हैं फंक्शन। तो प्रोफाइल के अंदर, प्रोफाइल फोल्डर के अंदर आपने क्या करना है, एपीआई कॉल, ठीक है, एपीआई कॉल इस तरह, और इसके अंदर आपने एक एपीआई कॉल बनानी है जो कि इसको हम कह देते हैं यूजर डॉट जेएस, ठीक है। इसमें हमारे पास बेसिक सा स्ट्रक्चर मैं कॉपी कर लेता हूँ किसी भी एपीआई से, ताकि ना टाइम हमारा जाया ना हो। तो एपीआई कॉल पर चलते हैं, किसी भी पर चले जाएं आप एपीआई कॉल पर। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यूजर पर चला के इसके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक्सियस इंपोर्ट हो गया, इन्वायरमेंटल वेरिएबल से हमने बेस यूआरएल ले लिया। अब इसका फंक्शन का नाम क्या रखेंगे, फंक्शन का नाम देखिएगा, इसका नाम होगा गेट यूजर बाय आईडी, गेट यूजर बाय आईडी, ठीक है।
इसमें अंदर इसके अंदर हम क्या भेजेंगे, यूआईडी भेजेंगे पीछे से, ठीक है, यूजर की आईडी भेजेंगे। हमारे पास होगी पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूं। हमारे पास बनेगा बेस यूआरएल एपीआई स्लैश, यहाँ पर जो प्रोडक्ट लिखी है ना, यहाँ पर अब आएगा यूजर, यहाँ पर आ जाएगा यूजर, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर सिंगल 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 यूजर, इस तरह होगा सिंगल यूजर, ठीक है। और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट में यूआईडी भेजेंगे, यूआईडी इस तरह। तो ये हमारा एंड पॉइंट बनेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, एंड पॉइंट हमारे पास है यूजर स्लैश सिंगल यूजर, और उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के अंदर यूआईडी इस तरह भेजेंगे। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अब हम वापस चलते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट हमें किसमें डाटा मिलता है, डाटा के अंदर, ठीक है, इसे आप रिस्पॉन्स डाटा भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवेट का यूज करेंगे और गेट यूजर बाय आईडी, इसके अंदर हम भेजेंगे क्या, यूजर आईडी भेजेंगे, ठीक है, और चेक करते हैं कि इसके रिस्पॉन्स में हमें क्या चीज मिलती है, ठीक है। और लास्ट ऑफ ऑल यूज इफेक्ट का यूज करेंगे, यहाँ से यूज इफेक्ट इस तरह, और यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करवाएंगे फर्स्ट टाइम किस फंक्शन को, हमारे पास है फेच डाटा, फेच डाटा को कॉल करवाएंगे इस तरह, ठीक है। तो जैसे ही यूजर इस कंपोनेंट पर आएगा तो ये फंक्शन कॉल होगी, ये फंक्शन कॉल होगी, तो हमारे पास ये आईडी इस एपीआई में जाएगी, और हमें परफेक्टली अगर कोई डाटा हमारे पास एपीआई कॉल अगर परफेक्टली काम करेगी तो हमें डाटा मिलेगा, ठीक है। तो सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पर लेकर चलता हूँ आपको, तो देखते हैं कि हमें कुछ मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा 4x4 नॉट फाउंड, इसका मतलब हमारा जो एंड पॉइंट है ना, हमने एंड पॉइंट नहीं सही तरह बनाया, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास है, सॉरी ये सिंगल यूजर नहीं है, मेरे ख्याल में बैकएंड डेवलपर ने जब डिजाइन किया, मुझे लगता है स्पेलिंग मिस्टेक उससे होगी। हालांकि आता तो सिंगल यूजर ही है, लेकिन ये जो एंड पॉइंट है ना, ये बनता है सिग्नल 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 करके बनता है कुछ। तो ये स्पेलिंग देखिएगा इस तरह है, सिंगल नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसे रिफ्रेश करता हूं, तो देखें आपको क्या नजर आ रहा है, एक यूजर ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और इस यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर हमें इस तरह डाटा मिल रहा है, क्रिएटेड एट, यूजर की ईमेल नजर आ रही है, अगर यूजर का कोई नेम है तो वो नजर आ रहा है, अपडेटेड एट, यूजर की प्रोफाइल आपको नजर आ रही है, प्रोफाइल नहीं बेसिकली यूजर की जो इमेज है, ठीक है, और यूजर की आईडी हमें नजर आ रही है, ठीक है, ये चीजें हमें नजर आ रही हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने हमें क्या चाहिए, हमें ईमेल चाहिए यूजर की, हमें नेम चाहिए यूजर का, हमें आईडी चाहिए यूजर की, ठीक है। और अभी के लिए इतनी चीजें चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा वापस यहाँ पर चलता हूँ, और यहाँ पर देखिएगा डाटा जो आ रहा है हमारे पास, अब हमने क्या करना है, सेट एफ डाटा करना है, हमने सेट एफ डाटा, ठीक है, इसके अंदर अब हमने डाटा सेट कर देना है, ठीक है। तो वो देखें किस तरह करना है, सबसे पहले तो हम डॉट डॉट एफ डाटा करेंगे यहाँ से, कि ऑलरेडी अगर कोई डाटा है तो वो एज इट इज रहे, और जो चीज़ हमने चेंज करनी है वो यहाँ पर ये है, हमने ईमेल चेंज करनी है, फ़ोन नंबर चेंज करना है, आईडी में डाटा रखना है, और हमारे पास एक और फील्ड है, कौन सी है, नेम, नेम वाली फील्ड है, उसमें डाटा रखना है। तो सबसे पहले तो हम आईडी करते हैं, आईडी में हमारे पास क्या होगा, हमें पता है कि आईडी कहाँ से आएगी हमारी, डाटा डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, इससे हमारी आईडी मिल जाएगी हमें। नेम, नेम हमारे पास होगा डाटा डॉट यूजर डॉट, हमारे पास होगा यूजर डॉट नेम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ईमेल, ईमेल जो होगा हमारे पास होगा डाटा डॉट यूजर डॉट ईमेल, ठीक है। और फोन नंबर लास्ट ऑफ ऑल। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि हमें इस डाटा में ना फोन नंबर कहीं पर भी नहीं मिल रहा, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर फोन नंबर एंटर करके अपडेट करेंगे ना, तो जब जो भी हमारे पास फोन नंबर अपडेट हो करेंगे ना, फिर हमें डाटा यहाँ पर मिलेगा। कहने से मुराद ये है, अभी हमें फोन नंबर नहीं मिल रहा क्योंकि यूजर ने साइन अप करते वक्त फोन नंबर कोई एंटर किया ही नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर अब डाटा
में फ़ोन नंबर एंटर करेंगे और अपडेट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, तब ये फ़ोन नंबर इस यहाँ पर सेव हो जाएगा और यहाँ पर हमें नज़र फिर बाद में आएगा। लेकिन हमें पता है कि हमें फ़ोन नंबर मिलेगा किस फील्ड के अंदर, हमें पता है कि डाटा डॉट यूज़र डॉट फ़ोन के अंदर हमें फ़ोन नंबर मिल जाएगा। अगर अगर तो नहीं है तो नहीं मिलेगा, अगर है तो मिल जाएगा। तो वो कैसे चेक करना है वो देखिएगा। वो हमने चेक इस तरह करना है, डाटा डॉट यूज़र डॉट फ़ोन नंबर इस फील्ड के अंदर हमें फ़ोन नंबर मिलेगा, ठीक है। डाटा डॉट यूज़र डॉट फ़ोन नंबर, अगर तो इसमें है ये, तब हमने क्या करना है, अगर तो फ़ोन नंबर है तो तब हमने फ़ोन नंबर सेट कर देना है इस तरह, वरना इस इस फ़ोन वाली की को एम्प्टी सेट कर देना है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी फर्स्ट टाइम यूज़र साइन अप करता है तो फ़ोन नंबर एंटर नहीं कर सकता तब, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर एम्प्टी हमें नज़र आएगा। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, अगर तो फ़ोन नंबर यूज़र का है तो फ़ोन नंबर सेट कर दो इस फ़ोन के अंदर, ठीक है, वरना इसमें एम्प्टी सेट कर दो, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। लास्ट इसके बाद हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हमें लोडर भी शो करवाना है ना, कि जब तक यूजर फेच करवा रहा है, जब तक यूजर का डाटा फेच हो रहा है तो यहाँ पर यूजर को लोडर नजर आए। तो यहाँ पर हम करते हैं इज लोडिंग, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, रिटर्न करवा देना है, रिटर्न के अंदर हमने क्या करना है, सिंपल लोडर शो करवा देना है। तो वो कहीं से भी आप ले सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी कंपोनेंट से लोडर ले लेता हूँ। ऑल रिव्यू मेरे ख्याल में, ऑल रिव्यू नहीं, प्रोडक्ट डिटेल्स, हाँ प्रोडक्ट डिटेल से ये लोडर उठा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं उठाता हूँ, इससे कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी देखिएगा क्या सीन है, अभी मैं आपको दिखाऊं तो रिफ्रेश करता हूँ अभी, तो आपको यहाँ पर क्या नजर आएगा, एक लोडर नजर आएगा। ये देखें लोडर नजर आया। आप देखें जो हमने, अच्छा तो देखिएगा अब सीन क्या है। तो जो डाटा हमने फेच किया ना, जो डाटा हमने फेच किया था, तो वो हमने क्या किया, हमने सेट स्टेट के अंदर सेट कर दिया। जैसे ही वो सेट हुआ तो यहाँ पर हमें वो रिफ्लेक्ट होकर चीजें नजर आई। देखें, देखने वाली बात ये है कि हमें यहाँ पर ईमेल यहाँ पर हमें हमारी नजर आ रही, तो लेकिन यहाँ से हम चेंज नहीं कर सकते अपनी ईमेल, लेकिन यहाँ से यूजर नेम हम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर यूजर नेम रख सकते हैं, ठीक है। और फोन नंबर, अगर हम यहाँ पर फोन नंबर हम एंटर करके चेंज करना चाहें तो वो भी एंटर करके चेंज कर सकते हैं। देखिएगा इस पर मैं क्लिक करूं तो आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर ईमेल हमारी ऑलरेडी जो है वो नजर आएगी, ठीक है। आईडी आप देखें, आईडी में भी हमारी आईडी मिल रही है हमें, ठीक है। और जो नेम में चेंज करूंगा वो चीज आ जाएगी, और फोन नंबर में जो मैं चेंज करूंगा वो चीज नजर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इतना काम तो हमारा हो गया कि हम यूजर का डाटा फेच करवा रहे हैं और यहाँ पर ऑलरेडी नजर आ रहा है, ठीक है। अब हमने करना ये है, जब भी यूजर अपडेट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेगा ना, तो क्या होगा कि हमारा डाटा पीछे सेंड होगा और अपडेट हो जाएगा हमें वैल्यू, ठीक है। तो वो काम कर लेते हैं हम चलते हैं ऑन हैंडल सबमिट पर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं जिस फॉर्मेट का डाटा पीछे सेंड करना है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ डाटा इज इक्वल टू, इस तरह ये एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें होगा यू, हमारे पास होगा यू आई डी। यू आई डी बेसिकली हमारे पास क्या होगी, यू आई डी जो होगी हमारे पास एफ डाटा डॉट आई डी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने पीछे सेंड क्या करना है, नेम, जो कि हमारे पास होगा एफ डाटा डॉट नेम, ठीक है। हमें यहाँ पर ईमेल सेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ईमेल को चेंज ही नहीं कर रहे, ठीक है। ईमेल हमें यहाँ पर सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फोन फोन हमारे पास होगा एफ डाटा डॉट फोन, ठीक है। सिंपल, यूजर की आईडी, यूजर का नेम और यूजर का फोन नंबर। ईमेल हमें सेंड करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि हम ईमेल को रीड कर सकते हैं, उसको राइट नहीं कर सकते यहाँ पर। और उसके बाद हमारे पास होगा यहाँ पर सेट इज लोडिंग, इसको मैं कर दूंगा ट्रू। और उसके बाद हमारे पास होगा बेसिक सा स्ट्रक्चर जो हमने ऑलरेडी करते हैं, यहाँ से ट्राई कैच। तो यहाँ से मैं ट्राई कैच कॉपी कर लेता हूँ, ये सारा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह, सिंपल। यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ और इस फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा हमें। एक मिनट, हमारे पास कहाँ पर है, सबमिट फॉर्म। सबमिट फॉर्म को हमारे पास एसिंक करना पड़ेगा इस तरह, ठीक है। अब हमारे पास हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो कि अपडेट डाटा
जो कि हमारी अपडेट प्रोफाइल वाली एपीआई को कॉल करवाएगा और हमारा डाटा अपडेट करवाएगा। ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, जिसमें हमारे पास आईडी, नेम और फोन नंबर आ रहा है। ये हमने सेंड करना है फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यूजर डॉट जेएस एपीआई कॉल के अंदर चलता हूँ यहाँ पर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं अपडेट इंफॉर्मेशन, अपडेट इंफॉर्मेशन या अपडेट पर्सनल इंफॉर्मेशन कह दें, पर्सनल, अपडेट पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर पीछे से क्या आएगा, डाटा आ जाएगा। और उसके बाद जो एंड पॉइंट इसका बनेगा वो हमारे पास बेस यूआरएल बनेगा एपीआई स्लैश यूजर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा बनेगा एडिड यूजर। ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट बनेगा स्लैश यूजर स्लैश एडिड यूजर। और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जो पीछे से हम डाटा सेंड कर रहे हैं वो हम डाटा सेंड कर देंगे यहाँ पर एज इट इज, इस तरह डाटा, सिंपल। ठीक है, तो इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोबारा देखिएगा, ये हमारा एंड पॉइंट बनेगा। इसका फंक्शन का नाम है अपडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम पीछे से डाटा सेंड करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट है। तो हमारा एंड पॉइंट बनेगा यूजर स्लैश एडिड यूजर। ठीक है, अब इसे कॉल करवाता हूँ यहाँ पर, इस पर कॉल करवाते हैं अपडेट पर्सनल इंफॉर्मेशन और इसके अंदर हम डाटा सेंड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमें अगर तो डाटा परफेक्टली हमारा परफेक्टली अपडेट हो जाता है तो हमें सक्सेस का मैसेज मिलना चाहिए यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें डाटा की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम ट्राई के अंदर हैं। ट्राई के अंदर इसका मतलब ये है कि अगर डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा तो हम ट्राई के अंदर अगर हम हैं तो हमारा डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट एफ डाटा, इसके अंदर हम क्या करेंगे अब वो देखिएगा, सेट अप एफ डाटा, इसके अंदर डॉट डॉट एफ डाटा, जो भी हमारा ऑलरेडी डाटा है वो एज इट इज रहे। और जो हमारा सक्सेस है ना, उसको हमने क्या कर देना है यहाँ से, उसके अंदर हमने एक मैसेज पास करवा देना है, सक्सेसफुली हमारे पास क्या है, अपडेटेड डाटा, सक्सेसफुली अपडेटेड डाटा। ठीक है, इस तरह कर देना हमने, सिंपल। ये फंक्शन कॉल होगा अगर तो एरर नहीं है तो इसका मतलब है सक्सेसफुली हमारा डाटा अपडेट हो गया। हमने मैसेज यूजर को डिस्प्ले करवाना है सक्सेसफुली अपडेटेड डाटा। ठीक है, अब इस मैसेज को कहीं पर डिस्प्ले भी तो करवाना है ना, तो हम क्या करेंगे, जहां पर हमने ऑलरेडी, कहां पर है, यहाँ पर हमने बताया था ना मैंने कि यहाँ पर हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले करवाने हैं मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। यहाँ पर हम करते हैं एफ डाटा डॉट सक्सेस। अगर तो इसके अंदर कुछ है, सॉरी, इसको इस तरह होगा। ठीक है, तब हमने क्या करना है, तब हमने एक डिव बनाना है यहाँ पर, इसको इस तरह करेंगे, इस तरह, एक मिनट, ठीक है, इस तरह। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास होगा क्लास नेम, हमारे पास क्लास नेम होगी बीजी ग्रीन। ठीक है, जो कि हमारे पास होगी 200। उसके बाद पैडिंग एक्स जो कि हमारे पास होगी 4, पैडिंग वाई जो कि हमारे पास होगी 2, उसको कर देंगे राउंडेड कर देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा एफ डाटा, इसके अंदर डिस्प्ले हमने करना है इस तरह, एफ डाटा, और सॉरी, एफ डाटा डॉट सक्सेस। ठीक है, सेव करता हूं। तो अभी देखिएगा क्या सीन है, अगर तो सक्सेसफुल मैसेज होगा तो हमें डिव के अंदर सक्सेसफुल मैसेज नजर आएगा। तो समराइज कर देता हूं हमने किया क्या है, सिंपल, जब भी हमारा डाटा सबमिट होगा तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हमारी आईडी जाएगी, नेम जाएगा और फोन नंबर जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने स्टेट को, लोडिंग स्टेट को ट्रू कर दिया। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हम डाटा सेंड करेंगे। अगर तो हमारा परफेक्टली डाटा अपडेट हो जाएगा तो हम ये मैसेज सेट कर देंगे कि हमारा सक्सेसफुली अपडेट डाटा। अगर एरर नजर आएगा उसके बाद हमारे पास लोडिंग फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम क्या करेंगे,
अगर तो लोडिंग ट्रू है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इज लोडिंग, अगर तो लोडिंग ट्रू है देन हम करेंगे लोडिंग डॉट डॉट डॉट, और वरना हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपडेट इंफॉर्मेशन, सॉरी यहाँ पर होगा अपडेट इंफॉर्मेशन, जो कि हमारे पास होगा इस तरह। ठीक है, सेव, सेव करने के बाद अब हम चेक करते हैं इस चीज को। देखिएगा, रिफ्रेश करता हूँ इसे मैं, रिफ्रेश कर, और दूसरा ये मैं आपको एक और चीज यहाँ पर ना कंसोल करवा के दिखाता हूँ। इस डाटा को मैं कंसोल करवा के दिखाता हूँ कि अगर हम फोन अपडेट करते हैं तो डाटा के अंदर हमें क्या मिलता है। तो इसे मैं सेव करवा कर दिखाता हूँ। ठीक है, अभी देखिएगा, अभी आपको यूजर के अंदर हमें क्या नजर आता है, यहाँ पर हमें फोन नंबर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अभी देखें, फर्ज करें मैं अपडेट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करता हूँ तो हमारी देखें हमारी इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी। हमने अभी फोन नंबर एंटर नहीं यहाँ पर किया। मैं इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो अभी ये देखिएगा, यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या नजर आएगा, हमारी अपडेटेड चीजें नजर आएंगी, लेकिन अभी हमारे पास फोन नंबर अभी भी नजर नहीं आया। लेकिन अभी देखें, यहाँ पर मैंने फोन लिखा, फोन नंबर एंटर किया, अपडेट पर क्लिक किया, डाटा अपडेट हुआ। अब देखें, इसको रिफ्रेश करता हूँ, हमारे पास यूजर के अंदर अब देखिएगा, अभी भी हमें यार फोन नंबर यहाँ पर मिल ही नहीं रहा। एक मिनट, ये चेक करना पड़ेगा कि फोन नंबर हमें क्यों नहीं मिल रहा। यहाँ पर चलते हैं हम, कहाँ पर कहाँ पर है, नेटवर्क के अंदर चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चलते हैं और पेलोड के अंदर चलते हैं। तो देखिएगा, एक मिनट, इसको अपडेट करते हैं। इसको मैंने अपडेट किया, अपडेट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं, एडिट यूजर पर चलते हैं। एडिट यूजर के अंदर हमारा फोन नंबर जा रहा है। ठीक है, हमारी आईडी जा रही है और हमारा नेम जा रहा है। ठीक है, प्रीव्यू के अंदर क्या है, प्रीव्यू में देखिएगा हमारे पास क्या है कि ऑल फील्ड मस्ट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है, मैसेज एक नजर आ रहा है, ऑल फील्ड मस्ट बी रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ हमने यहाँ पर मसला किया है, और हमने ये मैसेज भी डिस्प्ले यूजर को करवाना है कि ये क्या सीन है, किस तरह ये सीन किस तरह हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें डिस्प्ले करवानी चीजें, देखते हैं किस तरह करना है हमने ये। अच्छा, देखिएगा, सीन हमारे पास ये है, हमने यहाँ पर फोन नंबर करना है। ठीक है, हमारे पास फोन नहीं है, ये फोन नंबर है बेसिकली। ओ सॉरी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, ये तो फोन रहेगा। जब हम यूजर को सेंड कर रहे हैं ना डाटा, जब हमारा डाटा सबमिट हो रहा है यूजर को, तब यहाँ पर जो की है ना, जो की पीछे सेंड करनी है, वो फोन सेंड नहीं करना, फोन नंबर, और उसमें ये होगा हमारे पास डाटा। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ इसे। सेव करने के बाद देखिएगा, हमारे पास जो मिस्टेक थी, पीछे जो की है ना वो फोन नंबर को एक्सेप्ट करेगी, ना कि फोन को। तो यहाँ पर हमें फोन नंबर लाजमी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और इसमें जो भी डाटा होगा या तो फोन नंबर होगा या तो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। ठीक है, उससे हमारे मसला नहीं है। अब देखें, रिफ्रेश करता हूँ इसे मैं, देखिएगा, अब मैं एंटर करता हूँ फोन नंबर अपना। ठीक है, और एडिट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास परफेक्टली डाटा जा रहा है। रिव्यू के अंदर देखिएगा, यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक मिनट इस तरह करता हूँ, इस तरह कर देता हूँ। अब मैं चलता हूँ कंसोल पर। अब देखिएगा, इसको रिफ्रेश करता हूँ अब मैं, ये रिफ्रेश हुआ, हमारे पास यूजर आया। यूजर के अंदर अब देखिएगा, यूजर के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है, फोन नंबर अब नजर आ रहा है, और ये हमें यहाँ पर ऑलरेडी फेच होकर यहाँ पर सेट भी हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट, समझ आ गई। लास्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ करना क्या है। सिंपल, जब भी यूजर यहाँ पर आएगा तो हमने क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करवाई। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमें डाटा दे देगा यूजर का। ठीक है, हमने क्या किया, इस डाटा को यहाँ पर सेट कर दिया। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी यूजर साइन अप करता है तो तब हमारे पास फोन नंबर नहीं होता, तो हम यहाँ पर चेक करवा रहे हैं, अगर तो फोन नंबर है यूजर के पास तो फोन नंबर सेट हो जाए फोन के अंदर, वरना एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद यूजर जब भी डाटा सेट करेगा तो हम इस डाटा को पास करवा देंगे इस एपीआई के अंदर, इस फंक्शन के अंदर, और हम मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे यूजर को डाटा
अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पर देखने वाली बात ये है, अगर यहाँ पर आप फोन नंबर रेज कर देंगे ना तब भी ये काम करेगा, तो तब यहाँ पर फोन नंबर कुछ भी नजर नहीं आएगा। देखें अपडेट इन्फॉर्मेशन, ओ सॉरी यहाँ पर फोन नंबर अपडेट नहीं हो रहा। ठीक है, एक मिनट, इसको इस तरह करते हैं। ठीक है, अब अपडेट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करता हूँ और अब इसे चेक करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इस तरह काम करता है। अब इसको एम्प्टी नहीं कर सकते हम फोन नंबर को। हाँ, फोन नंबर को अब हम एक बार सिंपल फर्स्ट टाइम में ये इसे हम अपडेट कर सकते हैं, मतलब एम्प्टी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसे एम्प्टी नहीं कर सकते। ठीक है, ऑफ है। तो इसको मैं अपडेट करता हूँ इस नंबर से और अपडेट करता हूँ और चेक करते हैं कि इसमें ये अपडेटेड वैल्यू आई है कि नहीं आई। तो परफेक्टली ये आईडी आ रही है। ठीक है, चलें, हमारा इतना काम हमारा हो गया। ठीक है, प्रोफाइल के अंदर हमारा ये सारा डाटा वाला काम हो गया। छोटी सी चीज यहाँ पर ये रह गई है, अभी हम कहाँ पर हैं, तो यहाँ ये यूजर को दिखाना है कि अभी हम माई अकाउंट पर है, तो माई अकाउंट को हाईलाइट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, कहाँ पर जाना है ये देखिएगा। इसे मैं सेव करता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अभी हमने जाना यहाँ पर है कि हमारे पास है शेयर फोल्डर के अंदर हमारे पास है ना यूजर साइड बार, यहाँ पर जाना आपने। और दूसरी चीज यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पर ना यूजर का नाम शो करवाना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर रिडक्स पर चलूं और ऑस के अंदर चलूं, ऑस डाटा के अंदर, तो यहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ कि यूजर का नाम किस नाम से है। तो यहाँ पर हमें यूजर का नाम नहीं शो हो रहा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर यूजर का नाम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चले कोई मसला नहीं। अच्छा अभी देखिएगा कहाँ पर हमने जाना है, हमने जाना है माई अकाउंट पर। तो ये मेरा माई अकाउंट का डिव है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इस क्लास नेम को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास होगा स्लैश यूजर स्लैश प्रोफाइल, अगर तो है ना तो यूजर यहाँ पर आ जाए। ठीक है, मतलब ये हाईलाइट हो जाए पहली चीज। दूसरी चीज इस यहाँ पर लगाएंगे ऑन क्लिक, अगर यूजर इस पर क्लिक करता है तो तब कहाँ जाए वो मैंने सेट करना है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कहाँ पर है माई ऑर्डर, माई ऑर्डर, यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा नेविगेशन का। तो यहाँ पर मैं यूज कर लेते हैं नेविगेशन। स्पेलिंग क्या है, एक मिनट में स्पेलिंग देखने पड़ेंगे। नेविगेट है हमारे पास नेविगेट। कहाँ पर है हमारा माई अकाउंट, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे स्लैश यूजर स्लैश प्रोफाइल। ठीक है, और ऑन क्लिक को यहाँ से मैं कॉपी करके ऊपर इसमें भी पेस्ट कर देता हूँ माई ऑर्डर में। ठीक है, और इसका जो यूआरएल बनेगा वो बनेगा स्लैश यूजर स्लैश ऑर्डर बनेगा इस तरह। ठीक है, जब भी यूजर इस पर क्लिक करेगा ऑर्डर पर चला जाएगा, और जब भी यूजर इस पर क्लिक करेगा तो माई अकाउंट पर चला जाएगा। और अगर ऑलरेडी माई अकाउंट पर है तो यूजर को ये क्लास हम ऐड करवा देंगे और चेक करवाते हैं कि हमारे पास काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेव करता हूँ तो देखिएगा अब यहाँ पर आ गई। अगर मैं माई ऑर्डर पर चलता हूँ तो माई ऑर्डर हाईलाइट हो रहा है और ये काम है। ठीक है, चलें, हमारा इतना काम हो गया परफेक्टली। अब हमारा सिंपल काम रह गया है सेटिंग्स का। माई विश लिस्ट मैं इसी इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ आपको कि हमारे पास ऑलरेडी हमने विश लिस्ट का ये बनाया तो हुआ है पेज। अगर मैं फर्ज करें इस पर क्लिक करता हूँ, ओ सॉरी ये क्या हुआ है, माई लिस्ट विच लिस्ट यहाँ पर काम नहीं कर रही। ठीक है, तो इसको अभी हम सेट कर देते हैं क्यों नहीं काम कर रही। तो यहाँ पर एरर हमारे पास है प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर 37 पेज के अंदर हमारे पास ये एरर आ रहा है। तो अभी रिजोल्व कर लेते हैं यार इसे, ये काम क्यों नहीं कर रही है हमारे पास। तो हमारे पास है प्रोडक्ट कंपोनेंट देखना पड़ेगा हमारे पास। प्रोडक्ट कंपोनेंट कहाँ पर है, प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर मेरे ख्याल में प्रोडक्ट कंपोनेंट है। नहीं, प्रोडक्ट के अंदर आई गेस प्रोडक्ट कंपोनेंट ये बेसिकली होगा विश लिस्ट के अंदर होगा। ये विश लिस्ट पर क्लिक करते हैं, कंपोनेंट पर क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट कंपोनेंट, हाँ परफेक्ट, विश लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक मिनट, हमारे पास है एम्प्टी स्ट्रिंग।
ठीक है, विश लिस्ट को कॉल किया। यहाँ पर हम चेक लगाना पड़ेगा मेरे ख्याल में, शायद के प्रोडक्ट्स, अगर तो प्रोडक्ट के अंदर है कुछ, और यहाँ पर इस तरह करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। ठीक है, सेव करते हैं, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं, दोबारा चेक कर लेते हूँ। ठीक है, अभी तो एरर रिजोल्व हो गया, लेकिन दोबारा चेक करना चाहूंगा मैं चलता हूँ मेरे अकाउंट पर, माई अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, नो प्रोडक्ट फाउंड इन विश लिस्ट। अच्छा, दोबारा चेक कर लेते हैं, माई अकाउंट पर चलते हैं। मैं क्या करता हूँ, जब भी यूजर इस पर क्लिक करेगा ना माई विश लिस्ट पर, तो मैं क्या पर चला जाऊँ, यहाँ पर चला जाऊँ माई विश लिस्ट पर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हमने जाना कहाँ पर है हमारे पास, हमने शेयर फोल्डर के अंदर, कंपोनेंट के अंदर यूजर साइड बार है ना, यूजर साइड बार, इस पर जाना है, और यहाँ पर हमारे पास है विश लिस्ट। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्लास ऐड कर देता हूँ, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, हमारे पास यूआरएल क्या बनता है, यूआरएल देखिएगा, यूआरएल हमारे पास है विश लिस्ट, ये वाला। ठीक है, तो स्लैश विश लिस्ट। ठीक है, इस तरह, तो ये विश लिस्ट हो गया। और दूसरा ऑन क्लिक यहाँ पर लगाना है हमने, तो यहाँ पर मैं ऑन क्लिक कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। और हमारे पास जो यूआरएल बनेगा इसका, नेविगेट कहाँ पर करवाना है यूजर को, विश लिस्ट। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद देखिएगा, रिफ्रेश करता हूँ एक बार इसे, शॉप पर चलता हूँ, माई अकाउंट पर चलता हूँ, तो देखें अगर मैं विश लिस्ट पर क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, विश लिस्ट में कुछ आइटम ऐड करता हूँ, तो यहाँ से मैं इसे विश लिस्ट में ऐड कर देता हूँ, इसको भी विश लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ हमारी विश लिस्ट पर, तो मुझे यहाँ पर ये परफेक्टली नजर आ रहा है डाटा। अब मैं चलता हूँ माई अकाउंट पर, और यहाँ से चेक करता हूँ, माई विश लिस्ट पर क्लिक करता हूँ, तो परफेक्टली हमें यहाँ पर विश लिस्ट में नजर आ रही है चीजें, और अगर मैं व्यू करना चाहूँ तो यहाँ से प्रोडक्ट मैं व्यू कर सकता हूँ। ठीक है, परफेक्टली, ठीक है, काम हमारा हो गया। दोबारा मैं माई ऑर्डर पर चलता हूँ, देखिएगा हमारा माई ऑर्डर भी कवर हो गया, माई अकाउंट भी कवर हो गया, माई विश लिस्ट भी कवर हो गया, लॉग आउट भी कवर हो गया। अब हमारा रह गया सेटिंग वाला, हमारा रह गया, और प्रोटेक्टेड राउट रह गया। सिर्फ दो तीन वीडियो रह गई हैं हमारी इस ई कॉमर्स की। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।